बायोस्टैट पढ़ेंगे, फार्मा के जो प्रैक्टिकल में आती है उसमें हम सबसे पहले शुरू करेंगे मीन से। मीन क्या होता है? मीन सिंपल वर्ड में एक एवरेज है, ठीक है। मीन हमने कैसे लेना है? हमारे पास जो भी गिवन वैल्यूज़ हैं सारी, उन सबको जमा कर लेना है और डिवाइड कर लेना है नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ पे, ठीक है। ये सम करना है हमने सारी वैल्यूज़ को, ठीक है। और एन क्या है? हमने डिवाइड कर दें टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़, ठीक है। लेट्स सपोज हमारे पास एक डाटा सेट है जिसमें हमारे पास 4 वैल्यूज़ हैं, ठीक है। 2, 4, 6, 8, ठीक है। अब ये 4 वैल्यूज़ हैं तो हमने डिवाइड करना है 4 पे और जितनी वैल्यूज़ हैं उनको ऊपर लिख लेना है, ठीक है। 20/4 इज इक्वल टू 5। आगे आ जाता है मीडियन। सो इन सिंपल वर्ड मीडियन जो है वो है मिडल मोस्ट वैल्यू। जो भी डाटा है हमारे पास उसको पहले हमने करना है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। ज़्यादातर हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। उसके बाद उस डाटा में या उस सारी वैल्यूज़ में जो सबसे दरमियान वाली या मिडल वाली जो वैल्यू है वो होती है मीडियन, ठीक है। अब इसमें 2 केस हो सकते हैं। जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो टोटल नंबर जो है उनका या वो ऑड हो सकता है या वो इवन हो सकता है, ठीक है। अगर ऑड होगा तो सिंपली हमारे पास दरमियान में मिडल में एक ही वैल्यू आएगी, ठीक है, वही उसका मीडियन होगा। लेकिन अगर इवन है तब हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी। तब हमने क्या करना है? हमने दोनों का एवरेज ले लेना है, यानी कि दोनों को जमा करके डिवाइड कर देना है 2 के ऊपर। ये हम एग्जांपल भी देख लेते हैं। अब इसमें ऑड है, ठीक है। अब ये देखें, ये दरमियान वाली वैल्यू जो है वो 6 है, ठीक है। इसका मीडियन 6 हो गया। जबकि अगर इधर देखें, इधर मिडल में जो है वो 2 वैल्यूज़ आ रही है 5 एंड 7, ठीक है। पहले हमने असेंडिंग में किया, ठीक है। अब 5 एंड 7 आ रही है तो हमने दोनों को जमा करके, ठीक है, 2 पे डिवाइड कर दिया तो 6 जो है इसका वो मीडियन है। आगे हम देख लेते हैं मॉड के बारे में। मॉड क्या होता है? मॉड सिंपल है कि वो वैल्यू जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रही है, ठीक है। अब हमारे पास एक डाटा, इसके एग्जांपल देख लेते हैं। डाटा सेट है हमारे पास, ठीक है। इसमें 3 2 दफ़ा है लेकिन 6 3 दफ़ा है, क्योंकि 6 सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इसका जो मॉड है वो 6 ही होगा। फिर आगे आ जाता है रेंज। रेंज क्या है? रेंज ये है कि हमारे पास जो भी डाटा है, ठीक है, उसकी जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है उसको हमने सबसे डाटा की लोएस्ट वैल्यू में से माइनस कर देना है, ठीक है। वो हमारे पास रेंज आ जाएगी। उसकी हम एग्जांपल ही देख लेते हैं, हमें समझ आ जाएगी। ये हमारे पास एक डाटा सेट था। अब इसमें सबसे बड़ी वैल्यू जो थी वो थी 20, ठीक है। सबसे जो छोटी थी वो थी 3, ठीक है। हमने इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर लिया और हमारे पास जो आंसर आ गया वो है रेंज। आगे आ जाता है डेविएशन। डेविएशन का अगर हम सिंपल मतलब देखें, ये होता है कि एक चीज़ से हट जाना। अब हमें उसके लिए एक चीज़ को स्टैंडर्ड लेना पड़ेगा। हम स्टैंडर्ड इधर चीज़ को लेते हैं, वो है मीन। यानी कि हमने ये देखना है कि हर वैल्यू मीन से कितना दूर है या कितना उसमें डिफरेंस है। तो हम क्या करते हैं इसमें डेविएशन में, ठीक है, हम डिफरेंस ले लेते हैं मीन और जो भी हमारे पास वैल्यू है, यानी कि हमारे पास जितनी भी वैल्यूज़ हैं हमने सारी वैल्यूज़ को मीन से सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। वो हमारे पास आ जाएगा डेविएशन। आगे है डेविएशन का स्केयर। ये भी वही चीज़ है। अब डेविएशन में क्योंकि हमने क्या किया था, हमने मीन में से सब्ट्रैक्ट किया था वैल्यू को, हर वैल्यू को, ठीक है। अब कुछ उसमें जो है वो जवाब जो है कुछ का वो माइनस में भी आएगा। हम इसलिए उसको ज़्यादातर यूज़ करते हैं स्केयर फॉर्म में। उससे ये होगा कि अगर कोई, लेट्स सपोज मेरे पास एक वैल्यू थी, ठीक है, मेरे पास था मीन 2, ठीक है, और मेरे पास एक इंडिविजुअल वैल्यू थी डाटा सेट में, वो थी 3। अब ये आ गया -1। तो हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं ऐसी केस में ज़्यादातर स्केयर ही ले लेते हैं। हम यूज़ करते हैं डेविएशन स्केयर फॉर्म। उसमें क्या होगा, अब मैं इसका जब स्केयर ले लूँगा तो माइनस का स्केयर जो है प्लस होता है तो 1, यानी कि इस केस में हमारे पास सारा जो डाटा आएगा वो प्लस फॉर्म में आ जाएगा। अब इससे आपको पीछे भी डेविएशन की भी समझ आ जाएगी। इसका फार्मूला वही डेविएशन वाला है, बस ऊपर स्केयर ले लीजिए, ठीक है। हमारे पास एक डाटा सेट था, ठीक है। अब हमने पहले उसका लिया मीन। मीन कैसे लिया? सबको जमा कर लिया और डिवाइड कर दिया टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ पे, ठीक है। 75 इन सबका सम था, डिवाइड कर दिया हमने, ये 5 वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया मीन। अब हमने डेविएशन निकालना। डेविएशन जैसे मैंने पहले कहा, ठीक है, हर वैल्यू को सेपरेट आप इस तरह भी कर सकते हैं या आप यूँ भी कर सकते हैं कि पहले आप मीन की वैल्यू लिख लें, बाद में हर इंडिविजुअल वैल्यू को आप लिख लें 5 10 15, यानी कि, ठीक है, थोड़ा सा फ़र्क होगा। लेकिन जब हम स्केयर लेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो एट द एंड वो कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला, ठीक है। तो ये अब हमने हर वैल्यू का जो है वो निकालना है डेविएशन, ठीक है। हर वैल्यू की हमने डेविएशन निकाल ली, यानी कि मीन की वैल्यू थी 15, हमने हर सिंगल वैल्यू को 15 में से माइनस कर दिया, ठीक है। हमारे पास सारा ये मीन आ गया, ठीक है। अब हमने इन सब का स्केयर ले लिया। 10 का स्केयर
ये माइनस था ना, तो ये इधर आके प्लस फॉर्म में आ गया। 100, 5 माइनस था, इधर प्लस फॉर्म में आ गया। तो इसलिए हम ये जो है डेविएशन का स्केयर अक्सर यूज़ करते हैं, ठीक है। ये हो गया डेविएशन का स्केयर। अब जब भी हम एक डाटा सेट ले रहे हैं, हमें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि हर वैल्यू कितनी मीन से डिफरेंस है हर वैल्यू का। हमने ये देखना है कि हमारे पास जो टोटल डाटा है ना, वो कितना मीन से डेविएट कर रहा है, ठीक है। तो हम उसके लिए चीज़ यूज़ करते होते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन मेजर हाउ मच इंडिविजुअल वैल्यूज़, यानी एज अ होल। पहले हमने निकाली एक एक वैल्यू का, अब एज अ होल जो वैल्यूज़ हैं वो डाटा सेट की, उनका मीन से कितना डिफरेंस है। पहले हमने हर सिंगल वैल्यू का निकाला। अब ये किस्म का ये है कि पूरे की पूरा जो डाटा सेट है, यानी पूरी की पूरी हमारी जो वैल्यूज़ हैं, वो ओवरऑल मीन से उनका कितना डिफरेंस है, वो है स्टैंडर्ड डेविएशन। अब ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला अगर हम गौर करें, ये जो पूरा हिस्सा है ये वाला, ठीक है, ये सारा डेविएशन ही है, ये डेविएशन का फार्मूला है, ठीक है। तो डेविएशन के स्केयर का हम इसको यूँ लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल अंडर रूट वैसे की वैसे रहेगी, ठीक है। ये पूरा क्या है, डेविएशन का स्केयर। तो ये क्या है, डेविएशन का स्केयर, और उसका हमने क्या किया, सम कर दिया। यानी कि हमने पहले एक एक इंडिविजुअल वैल्यू का स्केयर निकाला था, अब हमने वो जो सारा स्केयर निकाला था ना सारी वैल्यूज़ का, उसको हमने जमा कर देना है, ठीक है, और डिवाइड कर देना है n-1। n-1 इधर क्या है, ठीक है, n है टोटल नंबर ऑफ डाटा, यानी टोटल हमारे पास कितनी वैल्यूज़ थी, ठीक है, और उसमें से 1 को माइनस कर देना है, और इस सारे का जो है वो अंडर रूट ले लेना है। ये हमारे पास आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। ये स्टैंडर्ड डेविएशन का पूरा फार्मूला आ गया। इसमें हमने क्या करना है, पहले डेविएशन का स्केयर जो हमने लिया सारी वैल्यूज़ का, उनको सम कर लेना है, ठीक है, और डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ को 1 में से माइनस करके, ठीक है, और उसका होल का अंडर रूट ले लेना है, ठीक है। अब इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास एक डाटा सेट है जिसमें हमारे पास वैल्यूज़ है 5, ठीक है। हमने पहले क्या किया, इसका मीन निकालना है। पहले हमने मीन निकाला, सबको जमा किया, डिवाइड कर दिया, 5 है टोटल वैल्यूज़, तो ये आंसर आ गया 12। तो ये क्या हो गया, अब इसका मीन हो गया, ठीक है। अब हमने इंडिविजुअल डेविएशन निकाली, सबको माइनस किया मीन में से, ठीक है, सारी वैल्यूज़ को, ये हमारे पास डेविएशन आ गई। फिर हमने क्या किया, हमने डेविएशन का स्केयर ले लिया सारी वैल्यूज़ का, सबका स्केयर आ गया, ठीक है। 7 का स्केयर, भी माइनस वाली वैल्यू जैसे मैंने बताया था सारी प्लस में होते हैं, ठीक है। सबका स्केयर ले लिया। अब सबका स्केयर लेने के बाद हमने क्या किया, उन सबको जमा कर लिया, ठीक है। अब जिस तरह इस फार्मूले में मैंने दिखाया था आपको ये, ठीक है, हमने ये जो है ये डिनोट कर रहा है समेशन, इन सबको डेविएशन के स्केयर को हमने जमा कर लेना, ठीक है। अब ये जो सारी वैल्यूज़ था इनका स्केयर लेके हमने जमा कर लिया, हमारे पास एक वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इसमें n क्या था, इसमें 5 वैल्यूज़ थी, ठीक है, उसको हमने -1 कर दिया, 5 - 1 = 4, ठीक है। तो 138 डिवाइडेड बाई 4 इज़ 34.5। फिर हमने एंड पे क्या किया, उसका स्क्वायर रूट ले लिया, ठीक है, और ये हमारे पास वैल्यू आ गई। ये है इसका स्टैंडर्ड डेविएशन। फिर इसी से मिलती जुलती चीज़ है वो है वेरिएंस। वेरिएंस और कुछ नहीं है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर है। यानी स्टैंडर्ड डेविएशन में हमने स्क्वायर रूट लिया था, वेरिएंस में सिर्फ और सिर्फ वो स्क्वायर रूट हमने जो है वो कैंसिल आउट कर देना है, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड डेविएशन का हम स्क्वायर ले रहे हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर जो फार्मूला था उसके अंदर स्क्वायर रूट था एक किस्म का। बगैर ये यहाँ तक अगर मैं वैल्यू निकाल दूँ यहाँ तक, ठीक है, तो वो क्या है, वो वेरिएंस। हम एंड पे अगर स्क्वायर रूट ना ले, ये इसका अगर हम स्क्वायर कर ले, ठीक है, तो वो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि हमने स्क्वायर रूट किया, तो ये है वेरिएंस। यानी कि सिंपल हमने क्या करना है, इसका स्क्वायर ले लेना है, ठीक है, जिसका स्क्वायर होगा हमारे पास वो वेरिएंस है। आगे आ जाता है स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर जो है वो ये है कि हमारा जो सैंपल है उसमें कितना डिफरेंस है हो सकता है, पॉसिबल है। इसका भी सिंपल फार्मूला है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ़ जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं, ठीक है, उसका अंडर रूट, ठीक है। अब ये वाला फार्मूला जो है वो यहाँ से ड्राइव किया गया, ठीक है। अब इसमें क्या है, इस फार्मूले में सम किया हुआ है डेविएशन के स्क्वायर को और डिवाइड किया हुआ है n × n-1। अगर मैं आपको याद हो, स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फार्मूला था वो भी ऐसे ही था कि हमने डेविएशन का जो स्क्वायर लिया था और डिवाइड किया था n-1, ठीक है। ये है पूरा स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला, और ये इस पूरे फार्मूले की जगह, ठीक है, हमने स्टैंडर्ड डेविएशन इधर लिख दिया, ठीक हो गया। और ये जो n वाला फैक्टर है ये डिवाइड में आ गया और अंडर रूट साथ आ गया। तो स्टैंडर्ड एरर जो है वो सिर्फ ये कि स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू लिख के, ठीक है, उसको डिवाइड कर देना है टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ के अंडर रूट के ऊपर, ये स्क्वायर रूट के ऊपर। अच्छा, अब ये सारे
हमने हमारे पास अगर वैल्यूज़ आ जाएंगी तो हमने उनको किस तरह करना है, पहले लेट्स सपोज हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं, ठीक है। हमने इधर 1 5 7 9 जो भी वैल्यूज़ हैं हमने सारों को इधर तरतीब से लिख लेना है, फिर उसका हमने मीन निकाल लेना है। मीन तो सबका एक ही आएगा, ठीक है। उसके बाद हमने डेविएशन करनी है, यानी कि हर वैल्यू को माइनस करना है मीन से, ठीक है। यहाँ हमारे पास डेविएशन की वैल्यूज़ आ, फिर हमने उसका स्केयर ले लेना है, ठीक है। फिर डेविएशन के स्केयर को हमने प्लस कर लेना है, यहाँ एक वैल्यू आ जाएगी, इस सारे वैल्यूज़ को हमने प्लस कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है कि ये जो सारी डेविएशन का स्केयर था इसको इधर पुट करना है, टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ -1 करके स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेना है, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। उसके बाद स्टैंडर्ड एरर जो है, ये पूरा फार्मूला एक किस्म का मैंने जिस तरह आपको बताया था कि ये क्या है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय n, जिससे मैंने बताया स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, बल्कि यूँ था स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय n, ठीक है। ये जो पूरा फार्मूला है स्टैंडर्ड एरर, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, ये स्टैंडर्ड एरर। आखिर में आ जाता है टी टेस्ट। सो टी टेस्ट क्या होता है? टी टेस्ट एक स्टैटिस्टिकल टेस्ट होता है जो कि हम यूज़ करते हैं कंपेयर करने के लिए मीन्स को दो ग्रुप्स के दरमियान, और ये देखने के लिए क्या उनमें जो डिफरेंस आ रहा है वो सिग्निफिकेंट है या सिग्निफिकेंट नहीं है। अगर हम फार्माकोलॉजी की बात करें तो उसमें ये होगा कि हमारे पास दो ग्रुप्स होंगे, ठीक है। लेट्स सपोज एक नई ड्रग आई है, हमने देखना है कि उस ड्रग का इफ़ेक्ट क्या है पेशेंट के ऊपर, ठीक है। हमारे पास दो ग्रुप हो गए, हमने दो ग्रुप बना लिए। एक ग्रुप को हमने दे दी ड्रग, ठीक है, और एक ग्रुप को हमने ड्रग की जगह, और जो दूसरा ग्रुप है उसको हमने रख लिया प्लेसिबो के तौर पे। प्लेसिबो क्या? प्लेसिबो ये है कि हमने उनको बताया कि आपको ड्रग दी गई है, लेकिन असल में वो ड्रग नहीं थी, यानी कि गोली दी, सिंपल सी कोई गोली दे दी, उसके अंदर कुछ ड्रग की तरह कुछ नहीं था, लेकिन अगले को महसूस हुआ कि उसने ड्रग ही लिया। तो हम लोगों ने दो ग्रुप बना लिए, ठीक है। एक को हमने वो जो न्यू ड्रग थी हमने देखने के लिए क्या उसका कोई इफेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, हमने उनको ओरिजिनल ड्रग दी, और एक को हमने प्लेसिबो दी, ठीक है। अब हमने उनका टी टेस्ट करना है। अब दोनों ग्रुप का जो टी टेस्ट होगा उसके बाद जो वैल्यू आएगी उससे हमें ये पता चलेगा कि क्या वाकई हमारी जो ड्रग है वो एफिशिएंट है या नहीं है, क्योंकि इस ग्रुप को हमने प्लेसिबो दी है, ठीक है। अब इनके दरमियान जो डिफरेंस आएगा वो हमें बताएगा कि जो हमने ड्रग दी है क्या वो इस काबिल है कि वो, जिस तरह ब्लड प्रेशर की ड्रग इस एग्जांपल दी हुई है, क्या वो ब्लड प्रेशर को कम करने में फ़ायदेमंद है या नहीं है, या उसका डिफरेंस अगर थोड़ा आएगा, ठीक है, प्लेसिबो से, इसका मतलब ये है कि जिन बंदों को हमने वो ड्रग नहीं दी थी उनमें भी ब्लड प्रेशर का डिफरेंस उतना ही आया जितना कि ड्रग वालों में आया, या बहुत थोड़ा है। इसका मतलब ये है कि वो ड्रग इतनी एफिशिएंट नहीं है। तो ये हम टी टेस्ट इसलिए करते हैं। तो टी टेस्ट का जो सिंपल फार्मूला है जो हम इधर यूज़ करेंगे वो ये है कि हमारे पास दो ग्रुप हैं जैसा मैंने आपको बताया, उनमें पहले का मीन को हमने सब्ट्रैक्ट करना है दूसरे के मीन के साथ, फिर हमने इस चीज़ को डिवाइड कर देना है, स्टैंडर्ड एरर फर्स्ट ग्रुप का लेना है और प्लस कर देना स्टैंडर्ड एरर ऑफ सेकंड ग्रुप, और उनका अंडर रूट ले लेना। तो ये हमारे पास फार्मूला टी टेस्ट का। और इस केस में हम यूज़ करते हैं कि अगर लेस देन 2 है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं है, मोर देन 2 है तो वो वैल्यू जो आ रही है वो सिग्निफिकेंट है।